श्री ठाकुर जी की महती कृपा से हम आप सब लोगों को आज का ये समय सत्संग के माध्यम से श्री भक्तमाल कथा के माध्यम से सार्थक करने का अवसर हम आप सब लोगों को मिल रहा है। भक्तमाल कथा का मतलब होता है भक्तों की कथा। सबने सुना है भागवत की कथा, रामायण जी की कथा। हो सकता है कई लोगों ने नहीं सुना। कोई प्रश्न कर सकते हैं कितने दिन की होती है? तो भागवत जी की कथा तो होती है 7 दिवस की। किसी को अनुष्ठान पूर्वक अगर कथा करानी हो तो 7 दिवस के भीतर भीतर ही कथा करनी पड़ेगी। और रामायण जी की उतना ही कम। भक्तमाल की कथा का मतलब भक्तों के चरित्र। भक्त मतलब जो ठाकुर जी से प्रेम करने वाले प्रेमी जन है, उन्हीं को भक्त कहेंगे। पर कैसे मालूम पड़े कि ये भक्त हैं या ये भक्त नहीं है? जांचना हो किसी को तो कैसे मालूम पड़े कि ये भक्त है या नहीं है? कुछ न कुछ तो दिखने में मालूम पड़ेगा ना। मोटा मोटी देखा जाए तो जिसके मस्तक पे तिलक होगा, गले में कंठी होगी और धार्मिक कृत्य जो करता हुआ दिखाई देगा, इसका मतलब हम मान लेंगे ये भक्त है। ये तो हो गया बाहरी परिवेश, इससे तो ठीक है, मालूम पड़ेगा। वस्तुतः 4 चीजें एक भक्त में होनी चाहिए। मंदिर जाता है, धार्मिक कृत्य करता है, ये सब तो ठीक है, परंतु 4 चीजें उसमें क्या होनी चाहिए? सर्वप्रथम है प्रीति, फिर है प्रतीति, फिर रीति, और चौथा जो आता है वो है दैन्यता। तो प्रीति का मतलब क्या होता है? प्रीति का मतलब ये चारों चीजें जो है ना, ये उसमें भक्त में पूर्णतः घटित होनी चाहिए। जब एक मालूम पड़ेगा ये भगवान का भक्त है। प्रीति का मतलब होता है कि हम मंदिर तो जाते हैं, लेकिन मंदिर जा करके हम ठाकुर जी से क्या याचना करते हैं? सुबह सुबह मंगला भी जाके आएंगे, शयन भी दर्शन करेंगे, लेकिन हम जाकर के बोलेंगे हे भगवान हमारे सुख संपत्ति कर देना, बेटा नहीं है बेटा दे देना, पोता नहीं है पोता दे देना। तो ये प्रीति नहीं है। प्रेम तो बोला जाएगा कि आप भगवान के पास में जा रहे हो, किसी बहाने से भी जा रहे हो, तो प्रेम तो है कम से कम आपका। प्रीति का मतलब होता है आप ठाकुर जी से सिर्फ और सिर्फ ठाकुर जी को ही चाहेंगे, तब वो प्रीति सिद्ध होगी। कोई ये बोले ये तो कैसे संभव हो सकता है? कोई उदाहरण हमें बताएं। तो इसका जीता जागता उदाहरण एक है श्री नरसिंह जी महाराज। नरसिंह जी महाराज को
भाभी ने ताने दे करके घर से निकाल दिया। और जब घर से निकाल दिया तो बेचारे नरसिंह जी कहाँ जाए, जंगल में चले गए। और जंगल में जाएंगे तो जंगल में तो किसका मंदिर मिलेगा, ठाकुर जी का तो मिलेगा नहीं, या तो भोले बाबा का मिलेगा या हनुमान जी का मंदिर मिलेगा। तो भोले बाबा का मंदिर पड़ा तो भोले बाबा के मंदिर में वो बैठ गए। 7 दिन 7 रात तक भोले बाबा से लिपट करके वो एक ही जगह बैठे रहे। जब बैठे रहे तो भोले बाबा ने दर्शन नहीं दिया 7 दिन 7 रात तक बैठे रहने के बाद में भी। तो पार्वती मैया ने भोले बाबा से कहा कि अरे ये इतना छोटा सा बच्चा है, ये 7 दिन 7 रात तक आपके दरवाजे पे आकर के पड़ा है, इसको दर्शन क्यों नहीं देते हो आप। तो भोले बाबा कृपा तो करना चाहते हैं लेकिन वो सीधी कृपा नहीं करना चाहते हैं, वो पार्वती जी की तरफ से होकर के कृपा करना चाहते हैं। तो उन्होंने भी थोड़ा अपना मन कठोर करके कहा कि अरे बहुत लोग हैं, सब पूरी दुनिया आती है, किस किस की सुनते रहेंगे हम। सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता भी कौन है, भोले बाबा है। तो फिर भी भोले बाबा ने अपना थोड़ा सा मन कड़ा करके कहा कि अरे इतना जल्दी भी प्रसन्न होने लगे तो पूरी दुनिया आने लगेगी, सबको दर्शन देने पड़ेंगे। तो पार्वती माँ ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, आपको दर्शन तो देना पड़ेगा। तो भोले बाबा जो है वो शिव जी के नरसिंह जी के सामने पार्वती जी के सहित प्रकट हो गए। और जब शिव जी प्रकट हो गए तो नरसिंह जी ने क्या मांगा उनसे। देखो 7 दिन और 7 रात तक कोई भूखा प्यासा बैठा रहे और कोई ये बोले कि क्या तुझे क्या चाहिए, तो क्या मांगेगा कोई। भूखा प्यासा बैठा हो तो जाहिर सी बात है वो खाने की कोई सामग्री मांगेगा। लेकिन नरसिंह जी ने क्या मांगा, हूँ मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, हो जल से स्नान कराऊं, हो मैं तो चावल चंदन चढ़ाऊं और आग धतूरा लाऊं। भोले बाबा इतनी जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता है, वो ये भी नहीं कहते कि तुम गुलाब का फूल लेकर के आओ कि चंपा का लाओ। धतूरा, जो गलती से किसी की आंख में अगर गिर जाए धतूरे का बूंद तो वो व्यक्ति अंधा ही हो जाएगा, ऐसा धतूरा भी भोले बाबा स्वीकार कर लेते हैं। हो मैं तो चावल चंदन चढ़ाऊं और आग धतूरा लाऊं, वो मुख धड़ धड़ गाल बजाऊं। किसी ढोल मृदंग उसकी भी आवश्यकता नहीं है, भोले बाबा को तो गाल फुला करके ये बजा करके भी दिखाया जा सकता है। वो मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, जल से स्नान कराऊं। और जब इतने प्रेम से नरसिंह जी ने पुकारा तो भोले बाबा प्रकट हो गए। हो जब प्रकट भये शिव राजा, वर मांगो सारू काजा। भोले बाबा ने कहा कि अब तुझे क्या चाहिए वो तुम मुझसे मांग ले। लेकिन नरसिंह जी ने कहा वो मोहे और कछु नहीं चाहिए, राधा दास बिहारी मिलइए। गाइए सब लोग, वो मोहे और कछु नहीं चाहिए, राधा दास बिहारी चाहिए। वो मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं और जल से स्नान कराऊं। मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं और जल से स्नान कराऊं। मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, जल
हम ठाकुर जी के पास में भी जाए तो ठाकुर जी से ठाकुर जी को ही मांगे, भोले बाबा के पास में भी जाए तो ठाकुर जी को ही मांगे। किसी भी देवी देवता के पास में जाए, प्रणाम करने की मनाही नहीं है, लेकिन वहां प्रणाम करके भी क्या मांगे, इनसे प्रेम मांगे कि इनके प्रति हमारा प्रेम बढ़ जाए, ऐसा हम लोगों को मानना चाहिए। तो जब हम ठाकुर जी से ही ठाकुर जी को मांगेंगे तो ही वास्तविक प्रीति सिद्ध होगी। तो प्रीति तो हो गई कि हमें ठाकुर जी से ठाकुर जी ही चाहिए, परंतु प्रतीति, प्रतीति का मतलब होता है अब इसके बाद में भी अगर हमें कुछ चाहिए तो वो भी हमें इनसे ही चाहिए, किसी और से हमें कुछ नहीं चाहिए। समझ रहे हैं आप लोग? प्रीति का मतलब इनके बदले इनसे ये ही चाहिए, और प्रतीति का मतलब अगर हमें कुछ चाहिए भी तो भी हम किसी और की तरफ नहीं देखेंगे, इनसे ही मांगेंगे। नरसिंह जी महाराज को नानी बाई के मायरा का न्योता आया, और जब न्योता भेजा तो सीधा साधारण नहीं भेजा, ऐसा ऐसा सामान उसमें लिखा था कि जो जीवन में भी कभी पूरा नहीं कर सकता। और ऐसी पत्रिका जब नरसिंह जी के पास में गई तो नरसिंह जी ने उस पत्रिका को पढ़ा, और नरसिंह जी का पत्रिका पढ़ने का एक विलक्षण ढंग था। वो क्या ढंग था कि वो ऊपर ऊपर जो लिखा हुआ था वो बांच लेते, और जो सबसे लास्ट में लिखा हुआ था वो बांच लेते, बीच में जो कुछ लिखा हुआ था वो पढ़ते ही नहीं थे। और इतने अकिंचन थे नरसिंह जी कि पत्रिका लेकर के जो पुरोहित जी गए ना, वो पुरोहित जी भी बोले, अरे नरसिंह जी इतनी दूर से आया हूं, कुछ तो सीधा सामान दे दो ताकि बना करके खा लो। तो उसको भी नरसिंह जी ने कहा, क्या कहा, अरे ले बाने दे बाने जोशी राम जी रो नाम, अरे ले बाने दे बाने जोशी राम जी रो नाम, और तुलसी जी री माला ले लो सेवा साड़क राम। और कुछ नहीं हमारे पास। तो ऐसी अकिंचनता नरसिंह जी के पास है, कुछ भी नहीं है उनके पास। और जब मायरे का कागज गया है तो मायरे का कागज उन्होंने कैसे पढ़ा कि ऊपर नाम मांड्यो जारो माहेरो भरसी। नरसिंह जी ने ऊपर तो पढ़ लिया, सबसे ऊपर ऊपर लिखा हुआ था श्री कृष्ण शरणम, और नीचे नीचे लिखा था नरसिंह जी के लिए। तो नरसिंह जी तो उस पत्रिका को पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, अरे ऊपर नाम मांड्यो जारो माहेरो भरसी, और नीचे नाम नरसी लहरो भजन करसी। ये कहकर उन्होंने पत्रिका ठाकुर जी के चरणों में रख दी, और जैसे तैसे अपनी ओर से भी कुछ व्यवस्था करके नरसिंह जी जो है वो अंजाय नगर गए। वहां जब गए, संतियों के यहाँ जब गए तो उनका कोई विशेष आदर सत्कार नहीं हुआ, एक टूटी फूटी झोपड़ी में उनको ठहरा दिया गया। वहां नरसिंह जी गए हैं, हाथ में उनके कुछ रुपया ढीला है नहीं, तो किसके भरोसे गए हैं? किसी व्यक्ति के भरोसे? सिर्फ और सिर्फ भगवान के भरोसे।